सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम के सारांश व उसके शीर्षक की सार्थकता के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी कसम कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। बैलगाड़ी के कुछ एक घंटों के सफ़र में हीरामन व हीराबाई के मध्य एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। ये आत्मीय संबंध प्रेम का था। हालांकि कहीं भी पूरी कहानी में इस प्रेम की स्वीकारोक्ति नहीं मिलती, न स्वयं से और न प्रेमी से और न ही संगी साथियों से। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित हुआ है। कहानीकार ने कदम कदम पर इसे बड़ी स्पष्टता से संकेतित कर दिया है। प्रेम का आश्रय शुरुआत में सीधा सरल हीरामन था और आलंबन उसकी गाड़ी में सवारी के रूप में चढ़ने वाली हीराबाई। कहानी की शुरुआत हीरामन के पीठ में गुदगुदी होने से होती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। अपनी गाड़ी में उसने सीमा पार चोरी का माल ढोने से लेकर सर्कस का बाग ढोने तक का जान हथेली पर रखने वाला कार्य किया है। पर आज यह पीठ में गुदगुदी वाली बात उसे समझ में नहीं आती। कहानी एक बार पूर्व दीप्ति पद्धति अपनाती है और हीरामन चोरी का माल न ढोने व बांस की लगी गाड़ी में न लदवाने की अपनी कसमों व इससे जुड़ी घटनाओं को याद करता है। लेकिन उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में लग रही गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में जब कच्ची सड़क के एक छोटे से खंड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौका हिचकोले खाने से शीश की आवाज़ आती है तो हीरामन दुआली से बैल को पीटता है और तभी उसके कानों में बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली पड़ती है, आहा मारो मत। यह आवाज़ नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़ रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दी रोता संगीत नौटंकी कंपनी जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है। वह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों के वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं। बतरस के मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी चली जाती है। कहानीकार चाहता था तो कहानी यही समाप्त कर सकता था, परंतु जब कहानी का वैसा समग्र सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो कि रचनाकार को इष्ट था, मानवीय भावनाओं की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित नए खुलते स्रोतों से पाठकों को अवगत करा, एक से अधिक अनुवृत्ति का समावेश कर एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनाना अनिवार्य था। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन व उसके साथियों का पूर्वाग्रह व उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नितांत नया अनुभव, प्रेम के साथ जुड़े मान मनोबल व प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध के प्रसंग, 10 दिन 10 रात की व खुमारी मन स्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने व प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक थी। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस
आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ वह पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं ही जल्दबाजी में बिना हीरामन को पूरी स्थिति समझाए निकल जाना पड़ा? क्या अभी तक उसका संयमित व अपनी व्यवहारिक नियति को जानता प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने को उद्यत हो गया था? उसी के फलस्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई को जादुई ही व्यवहारिक उपाय नजर आया। ये सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर से मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमजोर पड़ गई और महुआ घटवारिन सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छापूर्वक तैयार हो गई। कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है। वह पाठक हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषताओं, घटनाओं या बाह्य स्थिति के संयोजन में न होकर मानसिक स्थिति के संयोजन तथा उनके सविस्तार अंकन में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना अनिवार्य था। इस तरह से हमने कहानी के सारांश को पढ़ लिया है। अब हम कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता के बारे में विचार करेंगे। यहाँ शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने पर हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली 2 कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वे उसके गाड़ीवान जीवन में सहज व साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वह एक असाधारण व अभूतपूर्व घटना थी। यह तीसरी कसम सहज, सरल, भोले व निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग व सौंदर्य व कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी कोमल भावनाओं व उनके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी स्थिति से संबंधित कसम है। बांस व चोर बाजारी का सामान न ढोने की कस्में उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस ढोने पर हुई दुर्घटना में पिटाई हुई थी तो चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और उसके बैलों की जान सांसत में फंस गई थी, परंतु कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हुआ था। कम से कम व्यापारिक दृष्टि से मुँह मांगा भाड़ा के अलावा बख्शिश तो मिला ही, ऊपर से नौटंकी देखने के पास मिले 100 अलग, वो भी एक नई नहीं पूरे 5, यानी उसको 5 पास मिल गए। पर दिल के मामले में उसके लिए यह सौदा काफ़ी घाटे का साबित हुआ। वो सारी भावनाएं, वो सारे स्वप्न जो उसके हृदय की अतल गहराइयों में दब पड़े थे, वो इस संसर्ग में सारे बांध तोड़ उमड़ पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी के अमूल्य निधि बन गए थे, परंतु वीर की इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे शून्यपन से भारी कर दिया था जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी के बाद, उसी धन के लूट जाने के बाद की जो अनुभूति होती है, कुछ वैसी ही अनुभूति हीरामन को भी हुई और ऐसे में आगे से ऐसी किसी मर्मांतक पीड़ा से बचने के लिए उस समय उसका तीसरी कसम खाना लाजिमी और स्वाभाविक था। यह तीसरी कसम हीरामन की अनकही मर्मांतक अनुभूतियों को पाठक के समक्ष साकार कर देती है। वह पाठक उस पीड़ा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। इस तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा व भावनाएं करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित कर जाती हैं। इसी प्रभाव में ही शीर्षक की सार्थकता है।
तीसरी कसम जो कहानी है, इस पर तीसरी कसम कहानी पर इसी नाम की फिल्म सन 1966 में बनी थी। फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था और निर्देशन बासु भट्टाचार्य का था। राज कपूर और वहीदा रहमान ने इसमें क्रमशः हीरामन और हीराबाई की भूमिका निभाई थी। फिल्म के संवाद स्वयं फणीश्वर नाथ नेहरू ने लिखे। आज ये फिल्म हिंदी की क्लासिक फिल्मों में से मानी जाती है, परंतु उस समय व्यावसायिक दृष्टि से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। इसे 1966 में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा 1967 में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने हीरामन और हीराबाई के चरित्र को जीवंत कर दिया। फिल्म के इस गीत इसके प्राण हैं। फिल्म के गीत इसके प्राण हैं। यानी कि तीसरी कसम कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की थी, इस पे तीसरी कसम नाम से ही फिल्म बनी थी और स्पष्ट होता है कि इस कहानी की मूल संवेदना प्रेम है।